हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती जो है अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, लगातार विद्यार्थियों के बीच में संशय बना हुआ है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगातार चल रही है। आरपीएससी ने जिस प्रकार से अपना ट्रेंड बदला है, वास्तविकता में अगर ये कहें कि भाई जितना पढ़ा जाए उतना कम है, तो इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना कम है, क्योंकि आरपीएससी ने ये दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है। आरपीएससी के अध्यक्ष का जिस प्रकार का बयान था कि भाई आप ये तय करें कि आपको यूपीएससी की ओर जाना है कि आपको आरपीएससी की ओर जाना है, तो जो उन्होंने कहा था कि वो वास्तव में उस बात का उन्होंने पानी भरा और उस हिसाब से उन्होंने पेपर सेट किया। और आपने देखा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर था कितना डिफिकल्ट आया। ठीक है, 40% तक विद्यार्थियों के अंक नहीं बन रहे थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण चर्चा हमें करनी है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करनी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो विद्यार्थी जिनके 40% अंक बन रहे हैं और जिनके सब्जेक्ट में भी अच्छे अंक आ रहे हैं, उनके लिए तो शुभकामनाएं। पहली बात तो इस चैनल की ओर से निश्चित तौर पर आप पॉजिटिव रहें, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर अच्छा किया, सेकंड पेपर अच्छा किया। और जो विद्यार्थी इस बार व्याख्याता स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में निराश हुए, और जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा पहली बार अब आगे देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहता हूं कि आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी घबराएं ना। भले ही इस वाली भर्ती में 2025 वाली भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि हो जाए, भले ही पद बढ़ जाएं, लेकिन ये निश्चित मान लेना कि आप 2026 के शुरुआती महीनों में स्कूल व्याख्याता की भर्ती देखने को आपको मिलेगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। उसका कारण एक तो नई भर्ती जल्दी, रिक्त पद और आरपीएससी का लेवल, इन सब पॉइंटों पर अपन को बात करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले नई भर्ती की बात करते हैं। नई भर्ती क्यों? अब बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करेंगे, ये कहेंगे सर अभी तो पुराना, अभी तो 2025 का पेपर हुआ है, आप नई भर्ती की बात करने लग गए। ठीक है ना, पता नहीं कौन सी दिशा में चल रहे हैं आप। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि देखो इतने सारे रिक्त पद हैं अभी। ठीक है, कुल खाली पड़े पद हैं, कुल देखो संयुक्त निदेशक के पद 14 खाली पद है ना, और कुल 14 पद हैं, खाली 13 हैं। प्रिंसिपल के पद खाली हैं, देखो हेडमास्टर के पद खाली हैं, प्रशासनिक अधिकारी के पद खाली हैं, कृषि अध्यापकों के पद खाली हैं, व्याख्याता के तो बहुत पद खाली हैं। व्याख्याता के कुल 52,777 पद हैं, और जिनमें से लगभग 12,014 पद खाली हैं। और मैं ये कहता हूं कि अब की बार जो भर्ती आएगी कम से कम 10,000 पद पर आएगी, 10,000 पद पर आएगी। अब कल का स्टेटमेंट भी आपने सुना था, कल या परसों स्टेटमेंट था भजनलाल जी का, और भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई प्रत्येक साल हम लोग 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे भगवान ही जाने, परंतु यहाँ पर पदों की स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इतने पद हैं, ये अखबार की रिपोर्ट है बाकायदा, और इसमें 52,777 पद, जिसमें से 12,014 पद खाली हैं। ठीक है ना, लाइब्रेरियन के पद खाली हैं, देखो। ठीक है, पीटीआई की भर्ती अभी नहीं है, ये जो विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई के पद इसमें खाली है। वरिष्ठ अध्यापक के तो बहुत सारे पद खाली हैं, 8993 पद खाली हैं, 73,167 कुल पद हैं। अभी स्कूल व्याख्याता के बाद में सेकंड ग्रेड का ही पेपर होना है, सेकंड ग्रेड का ही पेपर होना है। और सेकंड ग्रेड का पेपर भी आप तय मान के चलो कि कठिन आने वाला है भैया, कठिन आने वाला है, बहुत ज्यादा कठिन आने वाला है। क्यों? क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, वो बहुत डिफिकल्ट पेपर दिया था आरपीएससी ने। और ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, नहीं केवल सब्जेक्ट का बल्कि फर्स्ट पेपर भी बहुत डिफिकल्ट जो है आरपीएससी ने रखा विद्यार्थियों के सामने ये पेपर, और वास्तव में लेवल को मेंटेन किया, लेवल जो है मध्यम से हाई की ओर चला आरपीएससी का ट्रेंड।
लेकिन सेकंड ग्रेड का अभी जो पेपर होना है सामान्य सेकंड ग्रेड का, निश्चित तौर पर मान लो कि ये पेपर भी बहुत डिफिकल्ट होगा। और रीट मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयार रहें, क्योंकि आरपीएससी के रंग को देखकर ही आरएसएम एसएसबी बोर्ड रंग बदलता है। वो भी अब की बार ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी तरीके से बाउंसर फेंकने वाला है या यॉर्कर देने वाला है। आपको तैयार रहना होगा कि यॉर्कर आ रही है कि बाउंसर आ रही है, तय आपको करना है, ठीक है, कि टॉस दे रहा है। तो देखो, लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के पद खाली, कनिष्ठ विधि अधिकारी आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद 11,156 पद खाली हैं। अभी 10,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई है। देखने वाली बात यह कि ये पद बढ़ेंगे या घटेंगे, ये घट तो नहीं सकते, पर हैं जितने तो रहेंगे, पर बढ़ेंगे या दुगने होंगे तिगने होंगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट के पद हैं 1289 अभी खाली हैं। अभी भर्ती आएगी लैब असिस्टेंट पर भी, और लगभग 1150 के आसपास पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक जो है उसके पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली हैं 54,000 वैकेंसी के बाद में भी। ये टोटल देखो 25,859 पोस्ट थी, इसको 54,000 करके और तब निकाला गया, फिर भी कुछ पद खाली हैं। तो दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा क्लियर करें। अभी कुछ समय पहले अखबार की भी रिपोर्ट, भास्कर में भी, राजस्थान पत्रिका में भी लगातार आप लोगों ने देखा कि कितने कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो पद बहुत सारे रिक्त हैं, इसलिए निश्चित तौर पर भर्ती आने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक रिक्त पदों पर बात हो ली, नई भर्ती पर बात हो ली, आरपीएससी के लेवल पर बात हो रही। एक बेस्ट बुक्स के लिए मैं यही कहूंगा भैया, बेस्ट बुक के लिए मैं यही कहूंगा कि सर बेस्ट बुक आरपीएससी ने ये साबित कर दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक आरपीएससी ने ये साबित कर दिया है। क्या साबित कर दिया है? कि भैया आप यही 3 पुस्तकें पढ़ो, 3-4 पुस्तकें। सर कौन सी? पहली, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, पहली पुस्तक एनसीईआरटी, ठीक है ना, ये तय कर दिया है और पढ़ना ही पड़ेगा हमको एनसीईआरटी। स्कूल व्याख्याता के लिए तो हमको 11th 12th भी पढ़ना है, बीए भी पढ़ना है, एमए भी पढ़ना है। और दूसरा, आप भाई साहब राजस्थान के लिए जो है पुस्तकें पढ़ो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आपको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है। एक आप जो है अच्छे उच्च लेखकों की, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे मानक पुस्तकें पढ़नी हैं आपको। मानक पुस्तकें जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपको मान लो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो सविंद्र सिंह की पुस्तक आपने पढ़ ली, और एक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कौन से? पुराने पेपर्स। तो पुराने पेपर्स की अगर कोई गाइड आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं। बस आपके लिए यही हेल्पफुल कंटेंट है भाई, और यही पढ़ना है और इसी के नोट्स बनाने। सारी पुस्तकें, सारी गाइडें हैं इन्हीं से बनी हैं, ध्यान रखें, सारे नोट्स इन्हीं से बने हैं। तो यही पुस्तकें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और मैं ये कहता हूं नई भर्ती की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो केवल इन पुस्तकों पर ही भरोसा रखें, ये पुस्तक ही पढ़ें, क्योंकि यही पुस्तक उनके लिए सार गर्भित और प्रमाणिक हैं और इन्हीं को बोर्ड मानेगा, इन्हीं की बोर्ड जो है इन्हीं के अनुसार चलता है। अभी आप लोगों ने देखा जैसे ज्योग्राफी का पेपर हुआ, तो ज्योग्राफी के पेपर में आपने देखा कि 11th 12th से कितने सारे प्रश्न आए। 11th 12th की पुस्तक जिन्होंने ठीक से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, उनको बहुत हेल्प मिली है और बहुत अच्छे से। हालांकि अब इसमें यह कर दिया, पहले तो रूल्स ये था 2022 से पहले कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो है या एनसीईआरटी के 11th 12th से इतने प्रश्न आएंगे, पीजी से इतने आएंगे, यूजी से इतने आएंगे, ठीक है ना। पहले परसेंट फिक्स था, प्रश्न फिक्स थे, ठीक है ना। लेकिन 2022 और इस 2025 वाली भर्ती में
कहीं से भी कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। 11 12th से ज़्यादा आ सकते हैं, कहो तो पीजी से कम आ सकते हैं, पीजी से ज़्यादा आ सकते हैं, कहो तो 11 12th से कम आ सकते हैं, कहो तो इन दोनों की तुलना में यूजी से कम आ सकते हैं या यूजी से ज़्यादा आ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार का बदलता ट्रेंड अब देख लिया है, उसी अनुरूप आप तैयारी करें। नई भर्ती में जो है आप अभी से लग जाए नई भर्ती की तैयारी में। निश्चित तौर पर आप लोगों को इस वीडियो से फायदा मिलेगा, इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और समय समय पर मैं भी वीडियो बनाता रहूंगा, समय समय पर आप लोगों को अवगत करवाता रहूंगा जैसी भी न्यूज होगी। परंतु दोस्तों उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने जो है इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप करो तो ठीक, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी विद्यार्थी हित में हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।